हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हमने शुरू किया था बीपीएससी के मेंस की जो आंसर राइटिंग थी उसके रिगार्डिंग, अभी हम उसके अगले टॉपिक पे जाते हैं लाइक जो हम हिस्ट्री पार्ट कर रहे थे उसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर में आप नेक्स्ट देखेंगे जो जैसे पहले हमने पटना कलम करी थी, अभी हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर करेंगे, ठीक है? अच्छा, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाइक पटना कलम में तो सिर्फ़ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछता है, मगर मॉडर्न आर्ट में थोड़ा-सा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ-साथ वो रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज़्म प्लस बिहार पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी अलग से पूछता है, ठीक है? वैसे तो आपको बीपीएससी में जहाँ तक आप कोशिश करें, हर एक आंसर में अपने बिहार का प्रोस्पेक्ट जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि पटना कलम हमने किया था तो वो तो पटना बेस्ड ही है, बिहार का एस्पेक्ट उसमें वैसे ही आ जाता है। अदरवाइज़ जितने भी लाइक करंट अफेयर्स होते हैं या फिर जो भी आंसर आप लिखते हैं बीपीएससी से रिगार्डिंग, इवन अदर स्टेट पीसीएस से भी अगर आप लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि एट दी मतलब बीच में या फिर एटलीस्ट इन द कंक्लूजन कुछ लाइन्स उस स्टेट्स के रिगार्डिंग भी जोड़ के लिखें, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, लाइक 1-2 नंबर एक्स्ट्रा फेच कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस पीसीएस स्टेट के रिगार्डिंग हो उसके रिगार्डिंग लिखें, प्लस कुछ कंटेम्प्रेरी यानी टुडेज़ प्रेज़ेंट वर्ल्ड से जोड़ के कुछ बातें लिखें, कुछ उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? पर एग्ज़ैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स प्लस बी कंसाइज़ लाइक वो कहाँ से हैं, पर्टिकुलरली लाइक कोई स्कीम है तो वो लाइक उसके आगे अगर आप उसका ईयर लिख देते हैं देन इट्स फार बेटर, ठीक है? तो इस तरीके से अभी हम आगे देखेंगे जैसे-जैसे हम करते जाएँगे। फ़िलहाल हम इसको करते हैं स्टार्ट अपना मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया 4 तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इनको क्लब करके भी पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मेजरली क्लब करके ही पूछते हैं जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता ही होता है। वैसे भी 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने ही होते हैं और प्लस बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं या फिर एज़ पर दी व्हाटएवर इज़ नेसेसरी तो उसके रिगार्डिंग भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने टोटल 10 पेजेस का ये बनाया है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन रिक्वायर्ड आप कहेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें सारा पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन में जैसे मॉडर्न आर्ट के बारे में जो आएगा, उसमें नहीं लिखना है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मोर ऑफ अ मॉडल आंसर तो है ही और प्लस ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं विद द सेम लाइक अप्रोच एंड विद द सेम नॉलेज बेस, तो उसके रिगार्डिंग भी ये आपको दिखेगा इसमें। जैसे कि मैंने इसमें अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, तो ये सारे आप दिखा देंगे। पॉपुलर आर्ट ये 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं और ये 4 पन्ने में आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? तो अगर आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो इतना लिख के आप इसमें कंक्लूजन बाद में ऐड कर दें, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, आपका 38 के लिए बेस्ट है, ठीक है? अब अगर इसमें आपको पूछता है कि लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट लाइक थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो आप पहले उसमें सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप उसका ये भी दिखाएंगे कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं मतलब यहाँ के और ईरानियन पिलर्स वगैरह में, तो ये सब क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? आर्ट्स में, मॉडर्न आर्ट में और पर्शियन आर्ट में। फिर उसको दिखा के लेकिन एंड ऑफ द थिंग लाइक एंड ऑफ द डे आप कंक्लूजन्स में हमेशा ही पॉजिटिव रिमार्क डालेंगे कि किस तरह से आप उसको पॉजिटिवली जोड़ते हैं, ठीक है? कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, इवन दो आपका क्रिटिकली एनालाइज हो उसके बावजूद आप जो कंक्लूजन बनाएंगे उसमें पॉजिटिव रिमार्क ही डालेंगे, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि ये जो एक्स्ट्रा है हमारा लाइक क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाले पार्ट में पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न आर्ट फॉर्म, ठीक? तो इसको अगर आपको पूछा जाएगा विद कैरेक्टरिस्टिक्स तो है तो आपका 38 मार्क्स का ही।
लिखना आपको वही है, लाइक 4 से 5 पन्ने, 6 पन्ने, ठीक है, मैक्सिमम। तो अब उसमें आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिख सकते हैं। आपके पास अभी भी देखिए, ये पूरा लिखने के बावजूद यहाँ पे 6 पन्ने हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड तेज़ है, राइटिंग स्पीड, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं कि आपसे अगर 2 पार्ट पूछें तो कोशिश करिए क्वेश्चन के दोनों पार्ट में, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज भी पूछा है, तो कोशिश करिए दोनों पार्ट को आप बैलेंस करके बराबर में लिखें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लगभग 2 पेजेस हमारे हैं क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हमारा कंक्लूजन आ जाएगा ये। और अगर यहाँ हम इसमें देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास 4 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप 4 पेजेस को लाइक 3 पेजेस में ले आइए, उधर से आप 2 पेजेस क्रिटिकली वाला ले आइए, तो टोटल 4.5-5 पेजेस में आप आराम से उस पूरे क्वेश्चन को समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है, एक दो पॉइंट आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा सा जो कम आपको ये लगता है उसको शॉर्ट करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन ये कि आप सीधे सीधे पॉइंट ही हटा दीजिए। बट अगर शॉर्ट करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं तो आप एक दो पॉइंट्स हटा भी सकते हैं क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। बट इतना भी शॉर्ट नहीं कि उसका बेसिक जो आइडिया है वो चला जाए, ठीक। तो आपको वही पॉइंट्स हटाने हैं जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर शॉर्ट में कर सकते हैं तो दैट्स फार बेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द स्कल्पचर्स में द मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड आर यक्षन यक्षिणी। यक्षिणी शॉर्ट करने के लिए आप सीधे एग्जाम्पल करके और यक्षन यक्षिणी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट करना होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म भी है। तो रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म में आप देखेंगे कि अगेन ये एक अलग पार्ट हुआ क्वेश्चन का। तो 2 पार्ट्स ही मैक्सिमम देता है, या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स विद क्रिटिकली एनालाइज करने को दे देगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स विद लाइक रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये दे देगा। तो दोनों ही पार्ट में आपके पास देखिए, बुद्धा को अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म, तो ये अगेन आपका लगभग यहाँ से देखिए, ये 1 पेज और यहाँ लगभग 1.5 पेज आता है। 1.5 पेज से थोड़ा ज़्यादा है, 1.25 पेज, ठीक है। तो यानी कि पहले वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 पेज वाले, प्लस यहाँ से ये लगभग 1.5-2 पेज के करीब ये आप इसमें जोड़ देंगे। अगेन थोड़ा कम टाइम है तो आप थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। अगेन आपके पास 5 पेजेस के करीब बन जाएगा आपका आंसर। नाउ इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट इन बिहार भी पूछ लेता है। इसके रिगार्डिंग जो है ये देखिए, आपका लगभग 1.5 पेजेस का ये भी है, ठीक है। तो अगर आपको लाइक ये पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सीधे यहाँ से जोड़ देंगे। बीच का ये जितना भी क्रिटिकली और बुद्धिज़्म से जितना रिलेशनशिप है इसको आप हटा देंगे, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, ये तो हमने देख लिया। नाउ अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था और आंसर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। सो मॉडर्न आर्ट, लाइक मॉडर्न एम्पायर जो था, दैट वाज, देख सकते हैं आप, वाज फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। पहला ऐसा एम्पायर था जो पूरे भारतवर्ष पे था, ठीक है। पूरे के पूरे भारतवर्ष पे था। लाइक उतने बड़े एम्पायर पे जो है वो मतलब किसी का भी नहीं हुआ। लाइक नॉर्थ से साउथ तक पूरा ही एम्पायर था। ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी हद तक कैप्चर किया था, मुगल्स ने भी किया था, मगर मॉडर्न एम्पायर जो है वो काफ़ी वास्ट था। यहाँ से लेके पर्शियन तक फैला हुआ था, ठीक है। इंडिया के पार्ट से लेकर पाकिस्तान और उधर पर्शिया तक फैला हुआ था। फिर धीरे धीरे समुद्रगुप्त ने और फैलाया था। फिर धीरे धीरे जो है वो और कम होता गया जैसे जैसे टाइम बीता। फिर गुप्ता पीरियड आया और फिर धीरे धीरे वो डाउनफॉल शुरू हो गया। नाउ एम्पायर विच एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट करता था 4th से 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। अब बुद्धिज़्म जो है वो देखेंगे आप, वो आया था लगभग 500 जो है BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो तब आया था। और जैनिज़्म भी लगभग तभी आया था। ये जो है आपका BC वो 4th और 2nd सेंचुरी के बीच में लगभग आया था, ठीक है।
अभी आप देखेंगे जस्ट बुद्धिज़्म के बाद जो है ये मॉडर्न एम्पायर शुरू हो जाता है, ठीक है? और सेम एज़ हमारे फिर अशोक वगैरह आते हैं, वो इसको काफ़ी पॉपुलराइज़ करते हैं, तो इस तरह से ये मॉडर्न एम्पायर जो है वो आगे बढ़ने लगता है और इस पे काफ़ी एम्फेसाइज़ काफ़ी फ़ोकस रहता है हमारा बुद्धिज़्म कल्चर का, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ़ द लीडर्स ऑब्वियसली, जब लीडर्स ही मानते थे लाइक अशोक एंड ऑल, तो इम्पैक्ट अपने आप पड़ना है, ठीक है? नाउ आप देखेंगे एक्सटेंडिंग ओवर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया प्लस इसके आसपास के जितने भी थे, लाइक आप देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक फैला हुआ था। इधर आपका साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ ये फैला हुआ था, प्लस उसके जितने भी डिसाइपल्स बाहर गए थे बताने के लिए, संघमित्रा और उसकी बेटी थी और प्लस उसका जो बेटा था, दोनों ने ही नॉर्थ एंड साउथ में फैलाया था, ठीक है? तो इस हिसाब से काफ़ी फैला हुआ था। नाउ दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द यूज़ ऑफ वुड टू स्टोन, ठीक है? वुड से लेके स्टोन तक सारे ही चीज़ों पे ये अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर करते थे। मॉडर्न आर्ट की ये खासियत थी। नाउ मॉडर्न आर्ट can be divided into several forms such as architecture, sculpture, coins and paintings etc. ठीक है, इन सब में इसको हम तोड़ के देख सकते हैं. On the basis of the patronage feature, modern art and architecture can be defined as follows. अब देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट फॉर्म, ठीक है? फिर ये दोनों जो हैं आपके फिर तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, ये आपका कोर्ट हुआ. और पॉपुलर या फोक आर्ट जो होती हैं इसमें केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर ये सारे आ जाते हैं, ठीक. अच्छा ये मैं आपको लाइक आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि लाइक किस तरह से फ़्लो चार्ट बनाने हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने कोशिश किया है कि फ़्लो चार्ट्स में जो ये बॉक्सेस हैं वो थोड़े अलग अलग तरीके के रहें ताकि उनको आराम से दिख सके लोगों को, मतलब जो भी चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे उन्हें आराम से दिख सके, ठीक है? वो मिसमैच ना करें. आप एक जैसे बनाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जस्ट लाइक कि जिस तरह से भी आप बनाना चाहें साफ़ और सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है? जितना ज़्यादा क्लियर दिखेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा उनकी. देखिए आपका मेन एम क्या है कि एग्जामिनर को आप दिखा सकें कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? फ्लो चार्ट इसीलिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ सब कुछ हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है? बट फ्लो चार्ट इसीलिए यूज़ होता है ताकि सामने में दिख जाए उसे कि क्या है, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज़ ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़े वो आप खुद से कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंडरलाइन किया नहीं है, मगर आपको मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा उसमें प्लस आप जो भी आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपको मेन की पॉइंट्स पे आपको अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है? लिखते लिखते साथ साथ अंडरलाइन भी करते चलना है. नाउ आगे आते हैं हम कोर्ट आर्ट फॉर्म, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि दीज आर दी आर्किटेक्चरल वर्क, ठीक है, बिल्ड फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजंस, ठीक है? पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों के लिए बनता था कोर्ट आर्ट. नाउ पैलेसेस, रॉयल बिल्डिंग्स. अब इसमें हम देखेंगे कि वुड वॉज द प्रिंसिपल मटीरियल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है? प्रिंसिपल मटीरियल मतलब वुड से काफ़ी सारा काम होता था, ठीक है? जो भी उसके लाइक इंटीरियर वगैरह होता था जितना भी, तो वो सारा वुड से काफ़ी कुछ बनता था. जैसे अशोका पैलेस एट कुमराहर है, एक एग्जांपल है. वो जो मैसिव स्ट्रक्चर हैड अ हाई सेंट्रल पिलर, ठीक है, एंड वाज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर. अब देख सकते हैं कि आप लाइक इट्स 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर, 3 स्टोरी था, पूरा पूरा वुड से ही बना था, ठीक. सो दैट्स अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दे आर हैविंग in their time. Now, walls were decorated with intricate carvings and sculptures, ठीक है? walls were decorated with मतलब बहुत ही अच्छे से वो डेकोरेट करते थे उसको, ठीक है, स्कल्पचर्स वगैरह से. अब ये स्कल्पचर्स वगैरह ये सब जो होते थे ये मेनली इसीलिए यूज़ आते थे, ठीक है? इसीलिए यूज़ होते थे कि जो रॉयल पैलेसेस और ये सब होते थे उसमें सजावट के काम आते थे, ठीक है? बाकी पब्लिक पैलेसेस पे प्लेसेस पे भी होते थे. काफ़ी सारे अलग अलग काम थे, अभी आगे देखेंगे. नाउ मोनोलिथिक पिलर्स. मोनोलिथिक पिलर से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए मोनोलिथिक मतलब देखिए लिथिक हुआ यानी रॉक, ठीक है? लिथिक का मतलब ही रॉक होता है. मोनो यानी सिंगल, तो सिंगल रॉक यानी सिंगल रॉक से बना हुआ पिलर, ठीक है? अभी हुआ क्या देखिए, इंस्क्रिप्शंस ऑफ पिलर्स. इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर यानी पिलर्स के ऊपर जो है पहले क्या होता था कि देखिए
जैसे आप देखेंगे हमारे वेदास वगैरह जो हैं वो काफ़ी सारे लाइक जो अ, पेड़ की छाल वगैरह होती थी इन सब पे लिखते थे, ठीक है। मगर इन सब का क्या होता था, अब जैसे काफ़ी सारे ऐसे वेद वेद तो हमारे पास हैं, ठीक है, और वेदास भी आपको पता होगा कि सिर्फ सुन के लिखा मतलब वो एक दूसरे को बताते जाते थे, फिर आगे आने वाले टाइम में उसको लिखा गया, ठीक है। बट होता क्या था कि अब ये चीज़ें जो इस पे लिखी जाती थी पेड़ की छाल पे या पत्तों पे या वगैरह वगैरह, तो ये इन टाइम ये जो है वो मतलब ये हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी धीरे धीरे करके। ऑन टाइम कितना चलेंगी, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे मॉडर्न जो थे आर्किटेक्चर्स, इनको समझ में आया मॉडर्न पीरियड वालों को, और इन्होंने क्या किया कि स्टोन पे कार्विंग करनी शुरू करी। अब स्टोन पे तो ऑब्वियसली सदियाँ बीत जाएंगी, वो तो उस पर रहेगा, ठीक है, जब तक आप उसको ख़राब ना करो या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना हो तो वो तो रहेगा। तो इसलिए इस पे करने लगे वो। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज द सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज अज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। या तो बैटल वगैरह होती थी, उसकी विक्ट्रीज़ वगैरह को कमेमोरेट करने के लिए आप इलाहाबाद का जो पिलर था उस पे आप देख सकते हो कि उस पे लाइक विक्ट्री हुई थी, उसके रिगार्डिंग ही उस पे लाइक इंस्क्राइब कर रखा था, ठीक है। और भी कई सारी बैटल्स हुई थी जिसके रिगार्डिंग हर एक इस पे पिलर्स पे ये करते थे अपनी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन करते थे ना। या तो इसके रिगार्डिंग था या फिर कमेमोरेट करने के लिए ये लाइक सिंबल ऑफ द स्टेट, सिंबल बनाने के लिए, किसी स्टेट का सिंबल बनाने के लिए। अब ये अशोका पिलर क्या था, देखिए इस पे लॉइंस की आप देख सकते हैं, नीचे लॉइन की इमेज होती थी। तो दैट्स लाइक कि हाँ, इट्स अ पावरफुल लाइक एनिमल सिटिंग ऑन द पिलर विच शोज द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द आपका कैपिटल, ठीक है ना। कि जो आपका मतलब ये स्टेट है उसके लिए वो एक पावर का ये दिखा रहा है, अपना सिंबल दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये एक सिंबल होता था स्टेट का या फिर मेटल वगैरह को कमेमोरेट करने के लिए। नाउ पिलर्स आर ऑलमोस्ट 40 फीट हाई, ठीक, 40 फीट के ऑन एन एवरेज सारे ही जितने पिलर्स होते थे उसकी हाइट होती थी, ठीक है। अब सारे पिलर मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सिर्फ एक अशोका पिलर नहीं होते, अलग अलग कई सारे पिलर्स होते हैं, आप गूगल पे चेक कर लेंगे। जैसे अशोका पिलर में ऊपर लॉइन होता है, किसी में ऊपर बैल होता है, किसी में दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है यहाँ मतलब कई सारे तरह के पिलर्स होते थे, लेकिन सबकी ऑन एन एवरेज हाइट 40 फीट ही होती थी, ठीक है। अच्छा, वर यूजली मेड अप ऑफ चुनार सैंड। चुनार सैंडस्टोन जो होता था उससे ये मेनली बनता था, कंप्राइज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं। आप पहले तो इसमें देख लीजिए जो आपका डायग्राम बना हुआ है, लॉइन इमेज सबसे ऊपर, उसके नीचे ये एबेकस होता था। एबेकस पे ही के ऊपर ये लॉइन इमेज रखी जाती थी, और एबेकस पे जो है हमारा ये आप देख सकते हैं कि अशोकन चिन्ह होता था, प्लस दो एनिमल्स होते थे जो आज के टाइम में आप उस पर भी देख सकते हैं अपने किसी भी मिंटेड कॉइन्स पे या रुपीज़ पे अशोक का ये होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एबेकस। उसके नीचे होता था इन्वर्टेड लोटस बेल कैपिटल, एक इन्वर्टेड लोटस टाइप का एक होता था शेप का, उसको कार्व करके बना के रखते थे, बेल कैपिटल कहते थे इसको, ठीक है ना। उसके नीचे होता था ये पूरा का पूरा पिलर, जिसमें नीचे बेस होता था, और ये पूरा एक ही स्टोन से बनता था, ठीक है, मोनोलिथिक शाफ्ट, इसको यष्टि भी कहते थे, ठीक है। तो ये पूरी मोनोलिथिक शाफ्ट होती थी ना। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देंगे। देखिए अगेन, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इसके सीधे डायग्राम बना करके और सीधे ये लिख सकते हैं कि लॉन्ग शाफ्ट कैपिटल, ये वो इसके 4 फॉर्म्स लिख देंगे, ठीक है ना। इसके पहला पार्ट देखिए, आप लिखा हुआ है लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस एंड वॉज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन। सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन बेस उसमें इंक्लूड होता था, तो बेस अलग से नहीं बनता था, इस पूरी की पूरी शाफ्ट में इंक्लूडेड रहता था। नाउ कैपिटल ऑन द टॉप ऑफ द शाफ्ट आप देख सकते हैं विच वॉज अर्लियर लोटस, ठीक है, बेल शेप्ड होता था, इन्वर्टेड होता था, ठीक है। तो पहले ये लोटस होता था, मतलब बेल शेप्ड ये कहते थे उसको, तो इसको कैपिटल कहा गया। नाउ अगेन एबेकस, एबेकस को फलक भी कहा जाता था। और ये जो है आप देख सकते हैं कि
अबव द कैपिटल इट वाज सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है। सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस होता था ये एबेकस, ठीक है। नाउ एनिमल फिगर ये आपका टॉप मोस्ट होता था। नाउ इम्पॉर्टेंट पिलर्स, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारनाथ का पिलर ये अशोका ने बनवाया था। वैशाली पिलर इलाहाबाद में है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज, ठीक है, ये दोनों जो है चंपारण में है, ठीक है। चंपारण में है ये। डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरारज, ठीक है, ये दोनों चंपारण में। सनकिस्सा पिलर यूपी में है, ठीक है। अगर यूपी पीसीएस देंगे तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। नाउ स्तूपास, स्तूपास में आप देखेंगे कि स्तूपास होते क्या थे। वेल दीज आर बरियल माउंट्स। इसमें जो मरे हुए लोग होते थे उनके जो है पार्ट्स, मतलब जो भी आप कह लीजिए कि वो रखे जाते। तब कैसे, आगे देखते हैं। प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से ही प्रेवलेंट था, ठीक है। नाउ रेलिक्स एंड एशेज ऑफ द डेड, मतलब जो लोग मर जाते थे, स्पेशली बुद्धा और उनके डिसाइपल्स, तो उनके जो रेलिक्स होते थे, उनकी जो एशेज होती थी, ठीक है, उनको इसमें रखा जाता था एज अ सेक्रेड थिंग, ठीक है। फिर उसके लिए ये बना देते थे एंड देन दिस इज लाइक अ सेक्रेड थिंग फॉर द बुद्धिज्म कल्चर, ठीक है। नाउ न्यूमरस स्तूपास वर बिल्ट ड्यूरिंग अशोकाज रेन, अशोकाज रेन में बहुत सारे बने, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी में बने हैं। नाउ द कोर ऑफ दिस स्तूपा वाज मेड ऑफ अनबर्नड ब्रिक्स, ठीक है। कोर जो होता था वो अनबर्नड ब्रिक्स का होता था, जबकि आउटर पार्ट जो होता था वो बर्नड ब्रिक्स का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्नड ब्रिक्स को यूज़ करने लगे थे। वैसे तो हमारे वैदिक पीरियड में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़ हुई थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडर्न काल में हमारे पास, मॉडर्न एरा में, बर्नड ब्रिक्स अनबर्नड ब्रिक्स दोनों को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विच वर कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर से, थिक लेयर ऑफ प्लास्टर से कवर्ड होता था, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं इसका डायग्राम बनाया हुआ है। इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको आराम से लिख सकें, ठीक है। अच्छा, नाउ परिदक्षिणा पथ या पथ देख सकते हैं कैसा है। छतरी, ये ऊपर की छतरी हो गई। हर्मिका, ये ऊपर छतरी जहाँ पे नीचे लगी होती है उसको कहते हैं अंडा। ये पूरा का पूरा अंडा होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा, उसको अंडा कहते थे। ये मेधी बीच का जो ये पथ होता था, प्रदक्षिणा पथ, उसमें ये पूरा लंबा रास्ता ये मेधी होता था। अच्छा, वेदिका, ये बाहर की जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं इसको वेदिका कहते थे। और ये तोरण जो है, ये जो गेट सा बना के रखते थे ये लोग, इसको तोरण कहते थे। अच्छा, तोरण में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले जो है इसको वुडन बनाया जाता था, बट इन टाइम जैसे जैसे इनको और ज़्यादा लाइक एडवांस होते गए और इन्हें पता चलने लगा कि लाइक ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, तो फिर इसको स्टोन से भी बनाने लगे, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि देखिए तोरण वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तोरण को, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नाउ फेमस बीइंग, देखो फेमस जितने स्तूपाज हैं वो भी हम देखेंगे। सांची स्तूपा एमपी में है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, एमपी में है लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। पिपराहवा स्तूपा यूपी में है, अगेन यूपीसीएस दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ पॉपुलर आर्ट फोक आर्ट, पॉपुलर या फोक आर्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि केव आर्किटेक्चर, ठीक है। केव आर्किटेक्चर जो है वो आपका देख सकते हैं कि ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। बराबर केव्स हैं नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गया बिहार में, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन बनाया है, ताकि देखिए एग्जामिनर देखेगा तो उसको देखने में ही अच्छा लगेगा। बिलीव मी, 1-2 नंबर तो इसी से फैच हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो आप देख सकते हैं हर जगह मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, ताकि ये अलग ही दिखे, ठीक है, एग्जामिनर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए मेनली प्रेजेंटेबल रहना है, ठीक है। नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रेजेंटेशन कैसा हो इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ही नीड्स टू सी यू क्लियरली एंड वेरी इन अ वेरी ल्यूसिड वे, ठीक है। तो देखिए केव आर्किटेक्चर, रॉक कट केव आर्किटेक्चर इमर्ज्ड इन दिस एरा। रॉक कट केव जो है
वो इमर्ज हुआ। नाउ दीज केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहारास, लिविंग क्वार्टर्स ऑफ मंक्स। ठीक, मंक्स का लिविंग क्वार्टर था, तो मतलब उसी के लिए ये बनाया गया था, विहारास कहते थे इसको। ठीक है। हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स को काफ़ी पॉलिश करके बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटिव गेटवेज वगैरह बना के रखते थे ये लोग। ठीक है। तो मंक्स के लिए बनता था। मंक्स जो मतलब बाहर अलग अलग इसमें जाते थे काफ़ी दूर दूर, तो उनके लिए जो विश्रामालय गृह होता था उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी के लिए केव्स बनती थी ना। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं नागार्जुनी केव्स, बराबर केव्स, ये सारी जो हैं आपकी ये केव्स होती थी ना। स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स में देखिए यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपास। ठीक है। स्तूपास में डेकोरेशंस के लिए स्कल्पचर्स यूज़ होते थे। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग यक्ष एंड यक्षिणी, ये दो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसकी फ़ोटोज़ वगैरह गूगल पे। दीज आर मेनली द इम्पॉर्टेंट फेमस स्कल्पचर्स। ठीक है। नाउ पॉटरी, पॉटरी में आप देखेंगे कि रेफर टू एज NBPW। ठीक है। ये पॉटरी जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर ये कहलाती थी। ठीक है। डायरेक्टली आपका प्री में इससे सवाल भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश, पूरा पूरा ब्लैक होता था और बहुत ही चिकना होता था। ठीक है ना, बहुत ही लस्ट्रस फिनिश आता था। कोसाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर द सेंटर्स ऑफ द NBPW पॉटरी। ठीक है। इसका सेंटर होता था वहाँ पे, ज़्यादातर पाया गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा इसका काम होता होगा, ज़्यादा फेमस होगा वहाँ का, तो वो सेंटर था, ऐसा कहते हैं ना। ये आप देख सकते हैं फिगर मैंने बनाया, देखिए छोटी छोटी चीज़ें, ये फिगर्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बार बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। इट विल गonna fetch you more marks, it will gonna give you edge from the other students, other aspirants, other, ठीक है, लोगों से। तो कंप्लीट ब्लैक पॉलिश्ड होता था। अच्छा, इसके बाद ये हमारा जो है, देखिए आप, ग्रीक हिस्टोरियंस मैगस्थनीज डिस्क्राइब द पैलेसेस ऑफ मॉडर्न एम्पायर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड, एंड चाइनीज ट्रेवलर फाहियन कॉल्ड इट एज गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रीक हिस्टोरियन जो था मैगस्थनीज, ठीक है, उसने क्या कहा था और चाइनीज़ ट्रैवलर ने क्या कहा था। देखिए ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड करने से आप इसको एक जो है एग्जामिनर को आइडिया दे रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहीं से रिलेटेड नहीं, आपने हर एस्पेक्ट कवर किया है, वेदर इट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक, तो हर तरह का आपने इसमें एस्पेक्ट इंक्लूड किया, बस आपको यही करना है। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको यहीं पे रोकते हैं, और जो इसका अगले 2-3 पार्ट हैं उसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो अ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, देखिए बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने के लिए, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मेहनत की है ये मॉडल क्वेश्चंस बनाने के लिए, और धीरे धीरे इन सबको मैं आगे बढ़ाते ही जाऊंगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट मी, कि एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किसी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, किसी अदर सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब जितना बेटर हो सकता है वो मैंने किया है, बाकी इसमें आप अपना इनोवेशन ऑब्वियसली डाल सकते हैं। ठीक है। बट एक जो बेस्ट टू बेस्ट मॉडल आंसर हो सकता है वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी इससे थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर मी। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।